अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बई मसावतों का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 2.5 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 2.5 जो है वो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चंस किए गए हैं। पहला वाला जो पॉइंट है वो है मुरब्बई मसावतों के जज़रों की नौइयत। दूसरा पॉइंट मुरब्बई मसावतों के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़। और तीसरा पॉइंट जज़र दिए हुए हो तब मुरब्बई मसावत हासिल करना। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर मशक़ी सेट 2.5 सॉल्व की गई है। ये तीनों पॉइंट हमने इंडिविजुअली थ्योरी में अमली काम के साथ में सॉल्व किए हैं पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख लें, फिर उसके बाद मशक़ी सेट 2.5 वाली वीडियो कंप्लीट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मशक़ी सेट 2.5। स्टार्ट करने से पहले इसकी जो थ्योरी है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है मशक़ी सेट 2.5 का वो है मुरब्बई मसावतों के जज़रों की नौइयत, यानी कि मुरब्बई मसावत के जज़र कैसे होते हैं। मुरब्बई मसावत के जज़रों की नौइयत मालूम करने के लिए हमें मुरब्बई मसावत के ममीज़ की कीमत मालूम करना होती है। ममीज़ यानी कि डेल्टा होता है b की दूसरी -4ac, डेल्टा मसावी b की दूसरी -4ac। डेल्टा की वैल्यू निकालकर हम डिसाइड करते हैं कि जज़र कैसे है। अगर डेल्टा की वैल्यू सिफर आ रही है तो जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। डेल्टा की वैल्यू सिफर से बड़ी आ रही है यानी कि पॉजिटिव अगर आ रही है तो जज़र हकीकी होते हैं लेकिन गैर मसावी होते हैं। मतलब वहाँ पर 2 वैल्यूज़ होती है जज़र की। और अगर डेल्टा की वैल्यू मनफी आ रही है यानी कि सिफर से छोटी आ रही है तो उस केस में जज़र जो होते हैं वो गैर हकीकी होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है मुरब्बई मसावतों के जज़रों की नौइयत। दूसरा पॉइंट मुरब्बई मसावतों के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़। मुरब्बई मसावत के जज़र को हम अल्फ़ा और बीटा से ज़ाहिर करते हैं। मियारी सूरत के हिसाब से ए, बी और सी जो होते हैं ये मुरब्बई मसावत के ज़रीब होते हैं। तो जज़रों यानी कि अल्फ़ा और बीटा और ज़रीबों यानी कि ए, बी, सी के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ इस तरह से बताया जाता है। पहला ताल्लुक़ जो है जज़रों का मजमुआ मसावी -b/a होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। और दूसरा ताल्लुक़ जज़रों का हासिल ज़रब यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा मसावी c/a। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है अगर जज़र दिए हुए हो तब मुरब्बई मसावत हासिल करना। उसके लिए ज़ाब्ता है x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमुआ ज़रब x जमा जज़रों का हासिल ज़रब मसावी सिफर। ये जो फॉर्मेट है इससे हम मुरब्बई मसावत बनाते हैं। जज़रों का मजमुआ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और जज़रों का हासिल ज़रब यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मुरब्बई मसावत बनेगी x की दूसरी मनफी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। a की जगह पर यहाँ पर 1 रहेगा, b की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जज़रों का मजमुआ रहेगा और वो मनफी में रहेगा। सी की जगह पर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि जज़रों का हासिल ज़रब रहेगा, मुस्बत में रहेगा, जमा की अलामत के साथ में रहेगा और आगे मसावी सिफर। तो इस पूरी थ्योरी पर मशक़ी सेट 2.5 डिपेंड है। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मशक़ी सेट 2.5 का पहला सवाल मुंदरजा झैल खाली चौकोन मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर एक मुरब्बई मसावत दी गई है, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर मियारी सूरत दी गई है और 2 ममीज़ लिए गए हैं। b की दूसरी -4ac ममीज़ होता है, इसे डेल्टा से जाहिर करते हैं। यहाँ पर डेल्टा नहीं दिया है, सिर्फ b की दूसरी -4ac। तो एक केस में 5 दिया है यानी कि जमा 5 दिया है और दूसरे केस में -5 दिया है यानी कि मनफी का नंबर दिया गया है। तो b की दूसरी -4ac पहले केस में मुस्बत है यानी कि सिफर से बड़ी है। जब ममीज़ की कीमत सिफर से बड़ी होती है तो जज़र हकीकी होते हैं और गैर मसावी होते हैं। तो जज़रों की नौइयत हो जाएगी हकीकी और गैर मसावी। हकीकी और गैर मसावी।
दूसरे केस में बी की दूसरी -4ac मसावी -5 है। ये जो कीमत आ रही है वो -5 है, यानी कि सिफर से छोटी है। जब डेल्टा की कीमत यानी कि ममीज की कीमत सिफर से छोटी होती है तो जज़र गैर हकीकी होते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हकीकी नहीं है, हकीकी नहीं है। जज़रों की नौयत हम गैर हकीकी भी लिख सकते हैं या फिर हकीकी नहीं है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 में जज़रों का मजमुआ दिया गया है और जज़रों का हासिल ज़रब दिया गया है, हमें मुरब्बई मसावत बनाना है। अभी हमने थ्योरी में देखा कि जो फॉर्मेट है, जो ज़ाब्ता है वो है x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमुआ ज़रब x जमा जज़रों का हासिल ज़रब मसावी सिफर। इस तरह से मुरब्बई मसावत बनती है। x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमुआ ज़रब x जमा जज़रों का हासिल ज़रब मसावी सिफर। तो ये जो मसावत बन जाएगी वो बन जाएगी x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमुआ हमें दिया गया यहाँ पर -7। तो ये फार्मूले का माइनस लिखेंगे हम और फिर -7 लिखेंगे। मनफी के बाद में मनफी अलामत आ रही है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं -7 को। उसका होगा x से ज़रब जमा अल्फा इंटू बीटा यानी कि जज़रों का हासिल ज़रब जो कि हमको दिया गया है 5 जमा 5 मसावी सिफर। तो ये हो जाएगा x की दूसरी मनफी जमा 7x जमा 5 मसावी सिफर। तो इस तरह से दूसरा सवाल हल होगा, x की दूसरी जमा 7x जमा 5 मसावी सिफर, ये मसावत बनेगी। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। अगर अल्फा और बीटा ज़ैल के मुरब्बी मसावत के जज़र हो तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर अभी हमने देखा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -3। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। तो ये मनफी एज इट इज आएगा। b की वैल्यू है -4 बटे a की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा मनफी मुस्बत 4/2। 2 के पहाड़े से कटिंग होगी, 2 × 2 2 दूनी 4, ये आएगा 2/1 यानी के 2। तो इस तरह अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो होगी 2। अब अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो होगी c/a। c/a, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा -3/2 यानी कि c की वैल्यू आई -3/2। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी। अब हमारा सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। मुंदरजा झैल मुरब्बई मसावतों के ममीज की कीमत मालूम कीजिए। हमें ममीज की कीमत मालूम करना है। ये मसावतें दी गई है हमें। पहला जो सवाल है वो है x की दूसरी जमा 7x -1 मसावी सिफर। इसमें सवाल नंबर 1 है x की दूसरी जमा 7x -1 मसावी सिफर। मियारी सूरत में इसे अगर हम मुआजना करते हैं तो a मसावी मिलेगा 1, b मसावी मिलेगा 7 और c मसावी मिलेगा -1। तो इस तरह से a, b और c की वैल्यू हो जाएगी। ममीज यानी कि डेल्टा होता है b की दूसरी -4ac। डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac। तो डेल्टा हो जाएगा फिर b की दूसरी यानी कि 7 की दूसरी -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1। 7 की दूसरी यानी कि 7 का मुरब्बा 49, मनफी ज़रब मनफी, ये हो जाएगा जमा 4 ज़रब 1 4 ज़रब 1 4 × 4, 49 जमा 4 तो ये होगा 53। डेल्टा इज इक्वल्स टू 53। यहां पर हमें सिर्फ ममीज की कीमत मालूम करना है। अभी जज़र को तय नहीं करना है, उनकी नौयत को। यहां पर सिर्फ जज़र की ममीज की कीमत निकालना है। तो पहले सवाल का जो जवाब होगा वो होगा 53। अब हम
दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल है 2y की दूसरी -5y जमा 10 मसावी सिफर। सवाल नंबर 2 दिया गया है हमें 2y की दूसरी -5y जमा 10 मसावी सिफर। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से अगर इसका मुआवजा करते हैं हम तो a की कीमत मिलेगी हमें 2, b की कीमत मिलेगी -5 और c की कीमत मिलेगी 10। ममीज जो होता है डेल्टा मसावी b की दूसरी -4 ac, तो ये हो जाएगा b की दूसरी यानी कि -5 की दूसरी -4, a की कीमत है 2 और c की कीमत है 10। -5 की दूसरी यानी कि -5 का मुरब्बा, -5 का मुरब्बा होता है 25, मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बत होता है, -5 ज़रब -5 25। मनफी यहां पर कोई मनफी अदद नहीं है तो ये मनफी एज इट इज आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 दाहे 80, ये हो जाएगा 25 -80। 25 के साथ में कोई अलामत नहीं है, मतलब वो मुस्बत का अदद है, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तो तफरीक का अमल होगा। 80 में से हम 25 तफरीक करेंगे, 80 में से 25 तफरीक करने पर होता है 55। जवाब में आएगी बड़े अदद की अलामत, बड़ा अदद 80 है, वो मनफी में है तो ये हो जाएगा -55। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 हल करेंगे इसका हम। ममीज यानी कि डेल्टा की वैल्यू आएगी -55। आइए अब हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है जजर 2x की दूसरी जमा 4x जमा 2 जजर 2 मसावी सिफर। यहां पर जो जरीब है वो गैर नातिक अदद की सूरत में है, तो हमें गैर नातिक अदद की हासिल जमा ज़रब और तकसीम मनफी को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल हल करना होगा। तो आइए सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है ये जजर 2x की दूसरी जमा 4x जमा 2 जजर 2 मसावी सिफर। यह है मसावत। अगर हम इसे ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से कंपेयर करते हैं तो हमें a की कीमत मिलेगी जजर 2 x की दूसरी के साथ में जो है, b की कीमत मिलेगी 4 और c की कीमत मिलेगी 2 जजर 2। हमें ममीज की कीमत निकालना है, डेल्टा की कीमत जो कि होती है b की दूसरी -4 ac, तो डेल्टा मसावी हो जाएगा b की दूसरी यानी कि 4 की दूसरी -4 ज़रब a की कीमत है जजर 2 ज़रब c है 2 जजर 2। ये हो जाएगा 4 की दूसरी यानी कि 4 का मुरब्बा 16 मनफी, इसे हम पहले खोल कर लिख लेंगे, 4 ज़रब जजर 2 ज़रब 2 जजर 2। यहां पर हम जजर 2 और जजर 2 का ज़रब कर लेंगे पहले। जजर 2 ज़रब जजर 2 होता है 2। अगर सेम टर्म जजर में है और ज़रब में है तो उनका जजर हट जाता है, जजर x ज़रब जजर x होता है x, तो ये जजर 2 ज़रब जजर 2 हो जाएगा 2 16 -4 जजर 2 ज़रब जजर 2 वाला 2 और 4 और यहां पर 2 बचा है तो ये होगा ज़रब 2 यानी कि 4 ज़रब 2 ज़रब 2 मसावी 16 -4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 -16 जो कि होगा सिफर। तो डेल्टा की वैल्यू यानी कि ममीज की कीमत यहां पर आती है सिफर। तो इस तरह से हम गैर नातिक अदद के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये सवाल सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों अब हम सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें, ममीज की कीमत की बिना पर मुंदरज झैल के मुरब्बी मसावत के जजरों की नौइयत तय कीजिए। अब हमें यहाँ पर हर मुरब्बी मसावत में ममीज की कीमत निकालना है और वो जो कीमत आ रही है उसकी बिना पर तय करना है कि मुरब्बी मसावत के जजर कैसे होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है x की दूसरी मनफी 4x जमा 4 मसावी 0। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल, x की दूसरी मनफी 4x जमा 4 मसावी 0। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मुआवजा करने पर हमें a मसावी मिलेगा 1, b मसावी मिलेगा मनफी 4 और c मसावी मिलेगा 4। ममीज यानी डेल्टा निकाल लेंगे हम, जो कि है डेल्टा मसावी b की दूसरी मनफी 4ac, डेल्टा मसावी b की दूसरी यानी कि मनफी 4 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a की कीमत 1 ज़रब c की कीमत 4। मनफी 4 का मुरब्बा 16, मनफी 4 ज़रब 1 4 ज़रब 4 4 चौक 16, 16 मनफी 16 होता है 0। तो डेल्टा की यानी कि ममीज की कीमत आई 0। जब ममीज की कीमत 0 होती है तो जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। इसलिए फाइनल आंसर लिखेंगे हम, चूंकि डेल्टा मसावी 0 है इसलिए जज़र हकीकी और मसावी होंगे। सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तीसरे सवाल का सवाल नंबर 2 की मसावत है 2y की दूसरी मनफी 7y जमा 2 मसावी 0। 2y की दूसरी मनफी 7y जमा 2 मसावी 0। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से अगर मुआवजा करते हैं हम तो a की कीमत मिलेगी हमें 2, b की कीमत मिलेगी मनफी 7 और c की कीमत मिलेगी 2। ममीज यानी कि डेल्टा है b की दूसरी मनफी 4ac, डेल्टा हो जाएगा इसलिए b की दूसरी यानी कि मनफी 7 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a की कीमत होगी 2 और c की कीमत है 2, तो ये 4 ज़रब 2 ज़रब 2। मनफी 7 का मुरब्बा 49, मनफी 7 का मुरब्बा भी 49, मनफी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 ज़रब 2 होता है 8 और 8 ज़रब 2 होता है 16। तो ये डेल्टा मसावी 49 मनफी 16, अगर 49 में से हम 16 मनफी करते हैं तो वो होता है 33। तो यहां पर ममीज की कीमत 33 आ रही है, मुस्बत आ रही है, यानी कि 0 से बड़ी आ रही है। इसलिए जज़र हकीकी होंगे लेकिन गैर मसावी होंगे। तो जवाब लिख देंगे हम, चूंकि डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, इसलिए जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। m की दूसरी जमा 2m जमा 9 मसावी 0। ये हमें सवाल दिया गया है। m की दूसरी जमा 2m जमा 9 मसावी 0। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से अगर मुआवजा करते हैं हम तो a की कीमत मिलेगी हमें 1, b की कीमत मिलेगी 2 और c की कीमत मिलेगी 9। डेल्टा मसावी b की दूसरी मनफी 4ac, ये ममीज है तो इसलिए डेल्टा हो जाएगा b की दूसरी यानी कि 2 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a की कीमत है 1
ज़रब सी, सी की कीमत है 9। 2 की दूसरी यानी 2 का मुरब्बा जो कि होगा 4 मनफी 4 ज़रब 1 4 ज़रब 9 4 ना है 36, 4 मनफी 36, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तफरीक का अमल होगा, 36 में से 4 गए 32, बड़े अदद की अलामत मनफी, तो डेल्टा की जो कीमत आएगी वो आएगी मनफी 32। यहाँ पर डेल्टा की कीमत मनफी में है यानी कि सिफर से छोटी है। डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा की कीमत सिफर से छोटी है, इसलिए जज़र हकीकी तो होंगे लेकिन गैर मसावी होंगे। जज़र हकीकी और गैर मसावी होंगे। तो ये रहा तीसरा सवाल। सॉरी, डेल्टा की वैल्यू मनफी आई है। डेल्टा की वैल्यू मनफी होने पर जज़र जो होते हैं वो गैर हकीकी होते हैं, जज़र हकीकी नहीं होंगे, जज़र हकीकी नहीं होंगे, या फिर हम लिख सकते हैं जज़र गैर हकीकी होंगे। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं हम। आइए अब सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में 3 सवाल थे हमारे पास जो कि हमने सॉल्व किए। सवाल नंबर 4 में जिस मुरब्बई मसावत के जज़र ज़ैल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बई मसावत हासिल मुरब्बई मसावत बनाइए। तो हमें जज़र दिए गए हैं 2, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी गई है, हमें मुरब्बई मसावतें बनाना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर जब जज़र दिए हुए होंगे तो फार्मूला है x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमुआ ज़रब x जमा जज़रों का हासिल ज़रब मसावी सिफर। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम मसावत बनाएंगे। x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यूज इसमें वैल्यू रखेंगे हम और मुरब्बई मसावत बनाएंगे। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है उसमें जज़र है सिफर और 4। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल सिफर और 4 जज़र है, यानी कि अल्फा ले लेंगे हम लोग सिफर और बीटा ले लेंगे 4। यहां अल्फा मसावी सिफर बीटा मसावी 4। मुरब्बई मसावत जो है वो है x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। साइड में हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होगा सिफर जमा 4 मसावी 4, और साथ ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे सिफर ज़रब 4 मसावी सिफर। अब हम मुरब्बई मसावत बना देंगे। x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा आया हमारा 4x जमा अल्फा इंटू बीटा आया हमारा सिफर मसावी सिफर। तो ये होगी मुरब्बई मसावत। इसे हम x की दूसरी मनफी 4x मसावी सिफर के तौर पर भी लिख सकते हैं। आइए अब इसके बाद का सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2 में जज़र जो दिए गए हैं वो 3 और मनफी 10 दिए गए हैं। 4 का दूसरा सवाल है ये जज़र मनफी 10 और 3। यहां पर हम ले लेंगे अल्फा मसावी मनफी 10 और बीटा मसावी 3। हम अल्फा 3 ले सकते हैं और बीटा मनफी 10 भी ले सकते हैं, इसलिए अल्फा जमा बीटा हो जाएगा मनफी 10 जमा 3, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी, तफरीक का अमल होगा, 10 में से 3 गया 7, बड़े अदद की अलामत आएगी, बड़ा अदद 10 है उसके साथ में मनफी है तो ये हो जाएगा मनफी 7, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई मनफी 7। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मनफी 10 ज़रब 3 मुस्बत मनफी 10 दिया
30। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है -30। अब जो मुरब्बई मसावत है वो होगी x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा x जमा अल्फा इंटू बीटा मसावी 0। x की दूसरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हमारी -7। ये फार्मूले का माइनस एज इट इज रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ब्रैकेट वाली ये वैल्यू आई -7 x जमा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई -30। मुस्बत के बाद मनफी की अलामत आ रही है, इसलिए यहां पर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइंस के साथ। x की दूसरी मनफी जमा 7x जमा मनफी 30 मसावी 0। तो ये होगी हमारी मसावत, x की दूसरी जमा 7x -30 मसावी 0। अगले जजर दिए गए हैं सवाल नंबर 3 में -1/2 और 1/2। -1/2 और 1/2। यहां अल्फा मसावी ले लेंगे हम -1/2 और बीटा मसावी लेंगे 1/2। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। अल्फा प्लस बीटा मसावी -1/2 जमा 1/2। हम नसब कस रहे हैं ये, तो शुमार कुनिंदे को नसब नुमा को एज इट इज लिख देंगे हम 2 को, और शुमार कुनिंदा की जमा या मनफी जो भी है वो कर देंगे ऊपर। तो यहां पर -1 जमा 1 है, तो -1 जमा 1। -1 जमा 1 होगा 0/2 होगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो होगी 0। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। -1/2 ज़रब 1/2। कसरों के ज़रब में नसब नुमा का ज़रब नसब नुमा से, शुमार कुनिंदे का ज़रब शुमार कुनिंदा से। -1 ज़रब 1 होता है -1 बटे 2 ज़रब 2 होगा 4। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई -1/4। अब हम मसावात लिख लेंगे। x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा x जमा अल्फा इंटू बीटा मसावी 0। x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई हमारी वो 0 आई, तो ये 0x जमा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/4 आई। तो जमा के बाद में -1/4 ब्रैकेट में लिखेंगे मसावी 0। x की दूसरी मनफी 0 ज़रब x 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे हम। फिर बाद में जमा -1/4, ये जमा और मनफी हो जाएगा -1/4 मसावी 0। तो किताब में जो पीछे जवाब दिया गया है वो x की दूसरी -1/4 मसावी 0 ये जवाब दिया गया है। इसे मुख्तसर करके हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बटे में 4 है, इसको हटाने के लिए तरफेन को 4 से ज़रब देंगे, तो ये हो जाएगा 4x की दूसरी मनफी 4 ज़रब 1/4 होता है 1 मसावी 0 ज़रब 4 होता है 0। तो 4x की दूसरी मनफी 1 मसावी 0, ये भी इसका जवाब हो सकता है। आइए अब इस सवाल में यानी कि सवाल नंबर 4 में लास्ट वाला सवाल करते हैं हम। 2 मनफी जज़र 5 और 2 जमा जज़र 5। दो जमा जज़र 5 और 2 मनफी जज़र 5। हल स्टार्ट करेंगे। यहां पर फर्ज कर लेंगे हम अल्फा मसावी 2 जमा जज़र 5 और बीटा मसावी 2 मनफी जज़र 5। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। दो जमा जज़र 5 जमा 2 मनफी जज़र 5। पहले हम ब्रैकेट की सूरत में लिख लेंगे इसको।
अल्फा और बीटा की वैल्यूज को, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहला वाला ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, तो वो एज इट इज रहेगा 2 जमा जजर 5। दूसरा वाला ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, जमा ज़रब 2 जमा 2 जमा मनफी मनफी जजर 5। यहाँ पर है जमा जजर 5 और यहाँ पर है मनफी जजर 5। सेम क्वांटिटी अपोजिट साइंस के साथ में है, एक मुस्बत अलामत के साथ में, एक मनफी अलामत के साथ में, तो ये कट हो जाएंगे। बचेगा 2 जमा 2 जो कि हो जाएगा 4। तो अल्फा जमा बीटा की वैल्यू आएगी 4। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम। 2 जमा जजर 5 2 मनफी जजर 5। ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन को टर्म वाइज करते हैं। पहले टर्म फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म लेकर सेकेंड ब्रैकेट से, यानी कि उसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का दूसरा टर्म लेकर सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लेंगे, 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़रब 2 होगा 4। फिर 2 का मनफी जजर 5 से ज़रब हो जाएगा मनफी 2 जजर 5। पहले टर्म से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दूसरे टर्म से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। जमा जजर 5 ज़रब 2 होता है जमा 2 जजर 5। जमा जजर 5 मनफी जजर 5 जमा मनफी मनफी जजर 5 और जजर 5 का ज़रब होता है 5। यहां पर भी सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ में आ रही है। 2 जजर 5 2 जजर 5 जमा में और मनफी में, तो ये कैंसिल हो जाएगी। आगे बचेगा 4 मनफी 5 यानी कि मनफी 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई मनफी 1। अब हम मुरब्बई मसावत के फार्मूले में इसे रखकर मसावत बना लेंगे। x की दूसरी मनफी अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा इंटू बीटा मसावी 0। x की दूसरी मनफी अल्फा जमा बीटा की वैल्यू आई 4 इंटू एक्स यानी कि 4x जमा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई -1। तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे मनफी 1 मसावी 0। x की दूसरी मनफी 4x जमा मनफी मनफी 1 मसावी 0। तो ये होगी मुरब्बई मसावत। आइए अब अगला सवाल और करते हैं। सवाल नंबर 5, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है। मुरब्बई मसावत x की दूसरी मनफी 4 के x जमा के जमा 3 मसावी 0 के जजरों का मजमुआ इनके हासिल ज़रब के दुगना हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें एक मुरब्बई मसावत दी गई है और उसमें एक अननोन यानी कि k दिया गया है, और हमें आगे जजरों का मजमुआ यानी कि अल्फा प्लस बीटा और इनका हासिल ज़रब, जजरों का हासिल ज़रब यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इनके बीच में रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है? जजरों का मजमुआ इनके हासिल ज़रब के दुगना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का दुगना है, ज़रब 2 में है। तो हमें के की कीमत मालूम करनी है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। हमें मुरब्बी मसावत जो दी गई है उसे हम लिख लेंगे पहले। सवाल नंबर 5 का हल, x की दूसरी मनफी 4 के x जमा के जमा 3 मसावी 0। ये हमें मसावत दी गई है। इसे हम दी गई मसावत को दी गई मसावत का x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा मसावी 0 से मुआजना करने पर, जो मसावत दी गई है उसका मुआजना कर लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली मसावत से। तो हमें अल्फा प्लस बीटा जो मिलेगा वो मिल जाएगा -4 के, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, x है और साथ में 4k है। तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा 4k, और बाकी x के बाद में जितना भी टर्म रहेगा वो रहेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें
4k और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें k+3। अब हमें दिया गया है कि जजरों का मजमुआ यानी कि अल्फा प्लस बीटा इनके हासिल ज़रब का दुगना है। जजरों का मजमुआ इनके हासिल ज़रब का दुगना है। हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, इसका दुगना यानी कि 2 अल्फा बीटा, यह हमें दिया गया है। तो यहां पर लिख देंगे हम दिया गया है। अब इस रिलेशन में वैल्यूज रखेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा है 4k इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k+3, तो उसे लिख देंगे हम ब्रैकेट में k+3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4k एज इट इज रहेगा, ये 2 का पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 ज़रब k होगा 2k, 2 ज़रब 3 होगा 6, तो ये हो जाएगा 2k जमा 6। अब 4k और 2k इन दोनों को एक साइड करेंगे हम, 2k को इधर लाएंगे तो वो मनफी हो जाएगा, 4k मनफी 2k मसावी यहां पर बच जाएगा जमा 6। 4k मनफी 2k होता है 2k मसावी 6, k मसावी k के साथ 2 ज़रब में इधर आकर तकसीम में हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, k मसावी 3/1 यानी के k मसावी 3। तो जो k है उसकी वैल्यू आएगी 3। आइए दोस्तों अब हम सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, अगर अल्फा और बीटा मुरब्बई मसावत y की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसावी 0 के जज़र हो तो ज़ैल की कीमत मालूम कीजिए। पहली कीमत हमें मालूम करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरी कीमत हमें मालूम करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जब भी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इस फॉर्म में कीमतें मालूम करने के लिए देगा तो याद रखिएगा कि ये हमें तौसीई सूरत वाले ज़ाब्तों से हल करना है। तौसीई सूरत वाले ज़ाब्तों का इस्तेमाल करेंगे हम और इन सवालात को हल कर लेंगे। आइए पहले हम देखते हैं कि तौसीई सूरत वाले कौन से ज़ाब्ते हैं। 8 स्टैंडर्ड में हमने तौसीई सूरत वाले ज़ाब्ते पढ़े थे, जिसमें हमने एक ज़ाब्ता पढ़ा था a जमा b की दूसरी मसावी a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी। अगर हम यहाँ पर a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा रख देते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की दूसरी मसावी अल्फा की दूसरी जमा 2 अल्फा इंटू बीटा जमा बीटा की दूसरी। हमें कीमत निकालना है अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी। ये दोनों टर्म है अल्फा की दूसरी और बीटा की दूसरी, तो इसलिए हम इनको एक साइड में रखेंगे और ये जो +2 अल्फा बीटा है उसको इधर साइड लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मनफी 2 अल्फा बीटा। इस तरह से तौसीई सूरत का इस्तेमाल करना है हमें और अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी के लिए ये ज़ाब्ता बनाना है। इसी तरीके से हमने a जमा b की तीसरी के लिए ज़ाब्ता देखा था, जो कि था a की तीसरी जमा 3 ab ज़रब a जमा b जमा b की तीसरी। तो यहां पर हमें अल्फा और बीटा की जगह पर a और b की जगह पर अल्फा और बीटा रखना है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा क्यूब। दूसरे पॉइंट में हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसको एक साइड में रखेंगे हम, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये पूरे टर्म को इधर साइड में लेकर आ जाएंगे। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा
होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से तौसीही सूरत का इस्तेमाल करके हमें ये फॉर्म में ज़ाब्ते लिखने हैं पहले और फिर उन्हें हल करना है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं हम। मुरब्बई मसावत जो दी गई है हमें, सवाल नंबर 6 है ये। मुरब्बई मसावत दी गई है हमें y की दूसरी मनफी 2y मनफी 7 मसावी 0। अगर हम इसका ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से मुआवजा करें तो हमें a की कीमत मिलती है 1, b की कीमत मिलती है मनफी 2 और c की कीमत मिलती है मनफी 7। अब सवाल में हमें कहा गया है कि अगर अल्फा और बीटा मुरब्बई मसावत के जज़र हो, यानी कि ये जो मसावत दी गई है उसके जज़र अल्फा और बीटा है, तो हमें ये कीमतें मालूम करना है। अब इसके अंदर हमें मुरब्बई मसावतों के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसका इस्तेमाल करना है। इनके ये मुरब्बई मसावत के जज़र हैं अल्फा और बीटा। जज़रों के और ज़रीबों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर हो जाएगा माइनस 2/1 बी और ए की वैल्यू लेकर, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -7/1 सी और ए की वैल्यू लेकर। तो अल्फा प्लस बीटा मसावी फार्मूले का माइनस, बी की वैल्यू -2 अपॉन ए की वैल्यू 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी कि 2। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -7/1 यानी कि -7। ये आ गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -7। अब हमें पहला सवाल हल करना है। इसमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी सूरत का ज़ाब्ता इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे a जमा बी की दूसरी मसावी a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी, यानी कि a की दूसरी जमा b की दूसरी मसावी होगा a जमा b इस पूरे की दूसरी मनफी 2ab। ये ऐसे होता है, इसलिए अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी हो जाएगा अल्फा जमा बीटा होल की दूसरी मनफी 2 ज़रब अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर हम कीमतें रख देंगे और इसकी कीमत निकाल लेंगे। अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी मसावी अल्फा जमा बीटा है 2 की दूसरी मनफी 2 अल्फा इंटू बीटा है मनफी 7। ये मनफी 7, 2 की दूसरी 4 मनफी मनफी जमा 7 दूनी 14, तो ये होगा 18। तो अल्फा की दूसरी जमा बीटा की दूसरी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18। इसी तरीके से अल्फा दूसरे पॉइंट का यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी निकालना है हमें। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम a जमा बी की तीसरी का ज़ाब्ता यूज करेंगे, जो कि है a की तीसरी जमा 3ab ज़रब a जमा b जमा b की तीसरी। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की तीसरी मसावी अल्फा की तीसरी जमा 3 अल्फा बीटा ज़रब अल्फा जमा बीटा जमा बीटा की तीसरी। अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी की कीमत निकालना है हमें। अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी, जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की तीसरी मनफी, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा,
तो वो हो जाएगा -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा मसावी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो है 2, तो ये 2 की तीसरी -3 ज़रब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -7 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। 2 की तीसरी यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 जो कि होता है 8 मनफी मनफी मुस्बत 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, ये होगा 42। तो अल्फा की तीसरी जमा बीटा की तीसरी की वैल्यू आएगी 50। इस तरह से हम ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे। आइए दोस्तों, अब इस मश्क का हम आखिरी सवाल यानी कि सवाल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 7 में हमें दिया गया है ज़ैल के हर मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हो तब के की कीमत मालूम कीजिए। 2 मसावातें दी गई हमें और दोनों में एक अननोन के दिया गया है, हमें के की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर कंडीशन दे रहा है हमें जज़र हकीकी और मसावी है। जज़र हकीकी और मसावी है मतलब कि जो ममीज़ है ममीज़ की कीमत सिफर है। जब जज़र हकीकी और मसावी होते हैं वो कब होता है? जब ममीज़ यानी कि डेल्टा की वैल्यू सिफर होती है। तो हम डेल्टा की वैल्यू सिफर लेकर ही इन सवाल को हल करेंगे। सवाल नंबर 7 है ये। पहला सवाल है इसका 3y की दूसरी जमा ky जमा 12 मसावी सिफर। जज़र हकीकी और मसावी है। यहां पर हमें कंडीशन दी गई है, इसलिए ममीज यानी कि डेल्टा की वैल्यू सिफर हो जाएगी। डेल्टा का ज़ाब्ता है b की दूसरी -4ac मसावी सिफर हो जाएगा। ये b की दूसरी -4ac के लिए इस मसावात का हम ax की दूसरी जमा by जमा c मसावी सिफर से मुआजना करेंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा a मसावी 3, b मसावी k और c मसावी 12। इसलिए k की दूसरी b की दूसरी -4 ज़रब a की कीमत है 3 ज़रब c की कीमत है 12 मसावी सिफर हो जाएगा। k की दूसरी यानी कि k की दूसरी रहेगा -4 तिया 12, 12 ज़रब 12 होता है 144 मसावी सिफर। k की दूसरी -144 को इधर लेकर आएंगे हम तो वो जमा 144 हो जाएगा। सिफर जमा 144 होता है 144, तो k की दूसरी होगा 144। अब k की कीमत निकालने के लिए तरफैन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। (144) के 2 जज़र होते हैं, जमा 12 और -12। तो k की 2 कीमतें आएंगी, k मसावी जमा -12, k मसावी 12 या k मसावी -12। तो इस तरह से ये सवाल होगा। सवाल नंबर 2 दिया गया है kx ज़रब x -2, ब्रैकेट में x -2 है और ब्रैकेट के बाहर kx है, जमा 6 मसावी सिफर। ये जो मसावत दी गई है हमें मियारी सूरत में नहीं है, तो इसलिए पहले हम मियारी सूरत में कर लेंगे इसको। kx को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। kx ज़रब x हो जाएगा kx की दूसरी, kx ज़रब -2 होगा -2 kx जमा 6 मसावी सिफर। इस सवाल के लिए भी सेम कंडीशन है, जज़र हकीकी और मसावी है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू सिफर है। डेल्टा होता है b की दूसरी -4ac मसावी सिफर हो जाएगा। यहां पर अगर इस मसावत को हम ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से कंपेयर करें तो a की कीमत आएगी k, b की कीमत होगी -2k और c की कीमत होगी 6, c मसावी 6। तो हम यहां पर रख देंगे
बी की दूसरी यानी कि मनफी 2k की दूसरी मनफी 4 ज़रब a यानी कि k ज़रब c यानी कि 6 मसावी 0। मनफी 2k की दूसरी के लिए हमें मनफी 2 का भी मुरब्बा लेना पड़ेगा, k का भी मुरब्बा लेना पड़ेगा। मनफी 2 का मुरब्बा 4, k की दूसरी यानी कि k की दूसरी मनफी 6 चौक 24 के मसावी 0। अब इसको हल करने के लिए हम कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे, अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। ये होगा 4 ज़रब k ज़रब k मनफी, ये होगा 4 ज़रब 6 24 यानी 4 ज़रब 6 ज़रब k मसावी 0। दोनों में 4 और k ये कॉमन टर्म है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 4k पहले टर्म में से बच जाएगा k, दूसरे में से बचेगा 6 मसावी 0। तो 4k मसावी 0 होगा या फिर k मनफी 6 मसावी 0 होगा। तो यानी कि k की कीमत आएगी 0/4 यानी कि 0 या फिर k की कीमत आएगी मनफी 6, इधर आकर जमा 6 हो जाएगा, 0 जमा 6 होगा 6। तो k की दो कीमतें रहेगी 0 या 6। तो इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम।